अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पीनू गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। मेरी पीनू की चिंटू की मस्त गुड मॉर्निंग हो गई है। अली भाई जस्ट अभी आके लेटे क्योंकि जुम्मा है तो जल्दी आ गया। और अमीन जिम रात को कर कर आया तो मुझे बोलकर सोया कि मम्मा मैं सुबह थोड़ा लेट उठूंगा, बाद में जाऊंगा मैं जिम, पहले जाऊंगा नमाज को। तो चलो आज सुबह का सब प्रोग्राम फिक्स है। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ किचन में, उसके बाद देखती हूँ अभी कहाँ जाना है क्योंकि नई गाड़ी है तो सोची थी कहीं जाऊँगी, लेकिन अमीन भाई कहीं भेजने वाले, नई गाड़ी का कुछ काम उसको करवाना है। तो अब मुझे कुछ पता नहीं है, मैं अपने काम से अब शुरू हो जाती हूँ। कल भी शाहीन नहीं आई थी, मेरे जो घर में काम करती है सर्वेंट, वो कल भी नहीं आई थी। तो अब आज भी पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपना काम तो करते रहना है। चलिए भाई फिर हम हमारा अपना काम शुरुआत कर देते हैं बिस्मिल्लाह बोलकर। तुअर, बैंगन, लहसुन जो मैं लेकर आई थी सूरत से, और ये भी झींगा भी जो है वो भी आया था सूरत से। तो आज दोपहर में लंच में यही सब बनाने वाली हूँ। मैं एक्चुअली भरूच वाली लड़की जो मेरी आई थी उसने बनाई थी, आज मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी और हो सका तो शायद रील्स भी डालूं। और जो मेरे बच्चों ने कल रात को मुझे खाना था पिज़्ज़ा, इतनी शौक से अर्शी और अमीन लेकर आए थे जिम से आते आते, मैंने इसको छुआ भी नहीं। तो अभी मैं चाय के साथ एक पीस पिज़्ज़ा एंड चाय सुबह का नाश्ता कर रही हूँ। उसी के साथ दोपहर के लंच की तैयारी भी है। अभी तक शाहीन आई नहीं है, आधे बर्तन धुल चुके हैं, अभी ये रखी हूँ, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। देखते अगर नहीं आई तो पूरा काम मैं ही कर लूँगी। ये देखो मैं जहाँ रहूँगी ना ये वहाँ रहेंगे, इसीलिए मैं इसके लिए रो रही थी। ये जो मुझे छोड़ के चली गई थी ना, इसीलिए रो रही थी। चिंटू, ओहो अच्छा, आप लोगों को सलाम बोल रही है मेरी बच्ची। पीनू, पीनू सलाम बोलो, सलाम। ये आंखों से बात करते, जो पेट लवर से आप जानते हो। और ये भी लेके बैठी हूँ क्योंकि इसको करना है पूरा साफ। चाय नाश्ता करते करते ये भी सारा काम होगा और ये मेरी बच्चियाँ रहेगी मेरे साथ साथ। नाश्ता भी हो गया, तुअर भी साफ हो गई, झींगे भी साफ हो गए, और जैसे कि आपको बताई हूँ कि ये सब कहाँ से लाई हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच, और आज है जुम्मा तो सबके घर में जल्दी रहती, तो मेरे घर में भी जल्दी है। और ये पूरा रेसिपी आज मैं मेरे किचन के चैनल पे अपलोड करूँगी, बिकॉज ये स्पेशली जो तुअर होते हैं ये गुजरात साइड, सूरत, अहमदाबाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि तुअर बैंगन के साथ झींगे डाल के किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये रेसिपी आपको मेरे किचन के चैनल पे इंशाल्लाह आज या कल में ही मिलने वाली है। तो क्या करते हो, चालू हो जाओ फटाफट बनाने का। चलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? क्या खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? आओ देखो, ये देखो क्या खुशबू आ रही है, बाहर तक खुशबू आ रही है घर के। तुअर, बैंगन और लहसुन, कच्चे वाले लहसुन और बड़े वाले झींगे। हम लोग नमाज भी पढ़ ली और अभी तक मेरा यहाँ काम ही खत्म नहीं हुआ है। अभी करके मैं भी जा रही हूँ नमाज पढ़ के, फिर हम बैठते खाना खाने के लिए। तो बासी रोटी क्यों फरमाए कि उसमें तासीर होती है और उसमें टेस्ट होता है। आइए खाना खाने के लिए। आपको बताई हूँ कि मैंने आज नई रेसिपी बनाई हूँ और ये मेरे किचन के चैनल पे आपको देखने मिलेगा। आपको बहुत पसंद आएगा मुझे पता है, और आपको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक, और मेरी वो वाली फैमिली की तरफ से भी जुम्मा मुबारक, और मेरे हैंडसम हस्बैंड की तरफ से भी जुम्मा मुबारक। तो आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। बाहर का विंडो दिख रहा है आपको, वहां से हल्की आती हुई उजाला, वो देख के मुझे ऐसा गफलत हो गया, अल्लाह मैं रात को यहीं सोफे पे सो गई बैठे बैठे बातें करते करते। ऐसा बहुत दिनों के बाद मुझे फील हुआ है कि मैं इतनी गहरी नींद में पहले सोया करती थी, और जब उठती तो ऐसा कभी कभी मुझे फील होता था सुबह हो गई, उस तरीके का फीलिंग। क्योंकि मैं भी अभी इन दिनों सोती ही नहीं थी, और आपको भी पता था कि जब अयूब चले गए थे तो भले मैं दुनिया के सामने खड़ी होती थी या जैसे भी थी, लेकिन दिल की हाल अल्लाह जानता था कि वो नहीं था जो मैं दिखती थी। तो अब जब उठी तो ऐसा बोले अल्लाह सुबह हो गई, मैं यहीं सोफे पे सोई हूँ, यहाँ पे सोई हुई थी मैं। जस्ट अभी मेरी आँख खुली और बाहर से हल्का उजाला झलकता हुआ, लेकिन सुबह नहीं है, ये शाम है और अभी रात ख़त्म नहीं हुई है। तो चलो अभी आप थोड़ा सा अगरबत्ती व लोबान वगैरह कर लेते, मस्त चाय बनाते, एंड उसके बाद फिर उतरना है नीचे। जो कल का काम अधूरा था वो आज करना है पूरा। अगरबत्ती और
लोबान की साथ में लगा और घर में इतनी खुशबू महकती है ना मगरिब के टाइम। और उसके साथ साथ मैंने अपने लिए बना ली चाय और ये माखड़ियाँ, और यहाँ पे अपने महाराष्ट्र में इसको कहते हैं बटर। और मेरी बेटी भी उठ चुकी है, उसको पता है कि मम्मा यहाँ बैठेंगे, तो उसके पहले मेरी बेटी यहाँ पे विराजमान हो चुकी है। बैग भर के साड़ियाँ सूरत से लाई हूँ और एक बैग भर के अभी मैंने ड्रेस निकाली, बताती हूँ आपको। मेरे बच्चे को ऐसा डर बैठ गया ना, ये ज़्यादा बाहर आती ही नहीं, बस यहीं पे बेड के बीच में जो मेरी तकिए है इसके बीच में इसकी जगह है। पहले तो मेरे बाजू सोती थी इस तरीके से, अब तो यहाँ से हलती ही नहीं है ये। अभी आई यहाँ बैग लेने के लिए, ड्रेस का बैग जो मैं बता रही हूँ आपको, देखा तो बच्चा मेरा यहीं सोया है। वो बैग है जिससे फुल ड्रेस भरे हुए मेरे, अमीना आपा के और मेरी बहू के। तो अभी अर्शी को मैंने दोपहर में पूछा तू ईद में ड्रेस पहनेगी? हाँ मम्मा है मेरे पास, मैं पहनूंगी। मैं आपको ड्रेस पहनना है ना, मैं ड्रेस पहन के आना है ना। वो बच्चे को इतना कुछ पता नहीं रहता। मैं बोला तेरे लिए ड्रेस बनाऊं, तो बहुत शाई है, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उसके लिए नहीं ली हूँ। अब उसके लिए भी मैं ड्रेस पीस मतलब जो हम लोग पंजाबी ड्रेस पहनते हैं ना उस तरीके के। और आपको पता है जो मैं कल बता रही थी कि क्या खाते रजनीगंधा, मुंह में गंदा, जो मैं क्यों बोला करती थी, ये देखो, ये देखो यहाँ पे खिड़की से थूका और इसके अंदर देखो पूरा इसके अंदर रजनीगंधा का थूक गिरा। और पूरा ये मेरा जो ब्लाउज़ है साड़ी का, पूरा साड़ी का ब्लाउज़ हो गया है ख़राब। अब इसको ले जाती हूँ ड्राई क्लीन में देती हूँ, अगर ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर समझ लो ये साड़ी हो गई ख़राब। आओ चाय पीने के लिए। और देखो जुम्मा है, वाइट कपड़े और उसी के मैच करता हुआ मेरा वाइट कप और उसी से मैच करता हुआ मेरा बच्चा पीनू। ओहो ओहो लालू बेटा मेरा लालू। अच्छा बैठो, आराम से बैठो। चलो देखो आवाज़ दी तो कैसे मुंडी उठा के देखती है ना। ये दुपट्टे यहीं रख जाती हूँ ना। हाँ। दुपट्टे में तो मिसप्लेस हो जाएंगे वहाँ पे। हाँ। मैं जा रही हूँ टेलर के पास कपड़े सिलाने। और गाड़ी जो कल आई है, जो आज आपने ब्लॉग देखा है, तो जो अगर गौर से देखोगे और उसके बाद मेरे नेक्स्ट आई थिंक अभी तो रात हो गई, तो फिर कल वाले ब्लॉग में, इसके बाद वाले ब्लॉग में जब आप देखोगे तो गौर से देखना, गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस है। और मेरी जान खा खा के मेरे घर का एक ही खर्चा कराओ बेटा है, वो आप कमेंट में लिखना कि कौन है उसने किया है ये सब, तो वो सारा क्रेडिट जाता है उसके नाम, और खर्चा दोनों ने मिलके किया है। उसके पास जब कम पड़ा तो मस्का मार के, डांटी खा के, सब सुन के मुझसे लिया है और उसने किया है। तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखेगा, देखना ज़रूर। और इंशाल्लाह आप जा रही हूँ टेलर के पास, एक थैली भर के अयूब ने जो साड़ियाँ दिलाई है तो वो जाना है इस तरफ और ड्रेस के लिए जाना है इस तरफ। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं जाऊँगी इस तरफ बिकॉज अब मुझे डॉक्टर के पास, जो मैंने बताई थी ना कल का काम जो अधूरा है वो आज करना है पूरा। डॉक्टर के पास जाऊँगी, वहाँ से ड्रेस सिलाने डालूँगी, देन उसके बाद साड़ियों का काम करूँगी। तो फिर अभी एक्टिवा पे घूमो तो ऐसी हालत हो जाती है। डॉक्टर के पास और ड्रेसेस का काम कंप्लीट हो गया। अब जा रही हूँ घर और ये बैग रखूँगी, फिर साड़ी वाला बैग उठा के अब वो साड़ी वाले टेलर के पास जाऊँगी, क्योंकि रमज़ान सर पे है, काम बहुत रहेगा। पहले तो कैसा होता था, मैं सुबह देती तो शाम में मिल जाता था, और अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि उनके पास जाके बैठूँ, उनको बताऊँ करूँ, अब इतनी हिम्मत भी नहीं होती है। तो मैं बोली अब जाके डाल देती हूँ, जब उसका लगे उसको जैसा कि 2-4 दिन में देना है तो दे देवे। वो क्या बोली थी, ऊपर चढ़ूंगी, साड़ी की बैग लूंगी और जाऊंगी साड़ी वाले टेलर के पास ब्लाउज के लिए। फिर मेरा दिल बोला कि नहीं पहले फ़ोन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फ़ोन की तो बोला कि आंटी मैं बाहर आया हूँ तो मैं कल घर पर आता हूँ। तो फिर मैं बोली ठीक है बेटा, कल घर पर आ जाना, लेकर जाना। तो वो कल घर आएगा, तो मैं नहीं गई नीचे। और अब मुझे लगी है भूख, तो उतने में अली भी आ गया। अली आज भी चाइनीज़ लेकर आया है, कल मैं बिल्कुल नहीं खाई थी, तो बोला आप कल खाए नहीं थे तो आज आप वाइट वाला फ्राइड राइस खाओगे। हालांकि मैंने तुअर, बैंगन और झींगे बनाई हूँ। शाइन को बोल दिया था, क्योंकि अमीन ने बोला था मैं रोटी खाऊंगा, मेरे लिए 2 फुलके बनाना, मतलब उनको बोल देना 2 फुलके बनाने। अली बोला मैं भी रोटी खाऊंगा, तो मैंने रोटी बनवा लिया था। अब लगी है मुझे भूख, तो थोड़ा चेंज करती हूँ, उसके बाद बैठते खाना खाने। उसके बाद फिर थोड़ा, अभी तो फ़िलहाल तो बच्चों से बात हो गई। और मेरी भरूच वाला जो जवाई है, दोपहर में ही मेरी बेटी ने मुबारकबाद दी गाड़ी की। अब शाम को जब जवाई घर आता उसने फ़ोन किया
तो मैंने बोला गाड़ी देखा, बोला नहीं अम्मी अभी तक देखा नहीं, अभी देखता हूँ। तो बोले ठीक है। और फिर अब जब घर पे बात हुई तो अमीना आपा और अंजुम और मेरी बहू तीनों से बात बच्चों से हो रही थी। तो फिर दूसरी बड़ी वाली जो सबसे बड़ी वाली लड़की है वो घर आई है, जवाई आया है क्योंकि बच्ची का थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उसको लेकर घर आए। उसकी जो बड़ी लड़की है उससे मेरी बात हुई। तो मैंने बोली कि बेटा नानी 4 दिन घर थे, तू आई नहीं। तो बोले नानी मुझे मालूम नहीं था क्योंकि उसके एग्ज़ाम और ये सब चालू है, तो अरबी एग्ज़ाम तो उसमें लगी थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, चल अब नानी आएगी तो बुलाएगी तो नानी को मिल कर जाना। बोले हाँ नानी। और मैंने बोला केरी खाई, मतलब वहाँ पे लोग आम को केरी बोलते हैं। तो मैंने बोला केरी खाई, क्योंकि नाना ने केरी का पूरा क्या बोलते डब्बा ही मंगा कर रखे थे, पेटी पेटी। बोले हाँ नानी खाया केरी। मैंने बोला अयूब बोले तेरे लिए भी आऊँगा। तो अमीना आपा बोले अब जाइयो तो सायरा के लिए केरी लेकर जाइयो। मैंने बोला आप भी आ जाओ। तो देखो शायद वो लोग भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो फिलहाल चलो अब मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद अब बैठते खाना खाने। तब तक अमीन और अर्शी भी आ जाएंगे क्योंकि वो लोग गए हैं जिम। अमीन सारा दिन वो गाड़ी में पता नहीं क्या वेटागिरी कर रहा था, वो लगा हुआ था गाड़ी में। और अर्शी भी अपने शूट और उसका पता नहीं कहीं पे कुछ काम था, वो भी सारा हैंडल करके मतलब हार्डली लास्ट में फ्री हुए तो दोनों गए जिम। अब वो लोग भी आ जाए तब तक मैं चेंज करके खाना वगैरह गर्म करती हूँ। अगर आ गए तो बच्चे और हम साथ में ही बैठेंगे खाने के लिए। 2 मिनट पहले मैंने बोली कि मैं जा रही हूँ खाना गर्म करने, आ गए जिम से, थक गए दोनों। जाओ दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं बस खाना गर्म करती हूँ। तू क्या खाएगी, रोटी खाएगी कि राइस? खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे बस 5 मिनट में चार्ज करके निकलना है। अच्छा कहीं मीटिंग है? नहीं काम से दोस्त। ओके ओके। और तुम भाई? गाड़ी आ गई? चलो मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा मेरे को ड्राइविंग का वो थोड़ा सा आइसक्रीम खिलाने लेके चलो। चल अर्शी तू कुछ खाएगी नहीं? नहीं आज अभी तो वर्कआउट के बाद कुछ नहीं खाने की? वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं, मुझे खिला रहे हैं। अच्छा वहाँ पे कुछ खा लेना, ठीक है बेटा। चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक। ये अली ने लाया है चाइनीज़, आज मेरे लिए स्पेशल लाया, कल मैं नहीं खाई, मैंने उसको बोली मैं खाई नहीं। तो देखो शेजवान फिर अपने लिए लाया और फिर खा तो रहा है, लेकिन मेरी वाली सब्जी तुअर बैंगन और रोटी। और मेरा बेटा तो खा रहा है, लेकिन उसके ऊपर वाइट वाला एग बना के डाला है। और ये लोग बैठे खाने के लिए और मैं क्या कर रही हूँ बताऊँ? रात के बजे 2:30 और मैं क्यों टाइम बता रही हूँ आपको, चलो बताती हूँ। मैं शाम को सोकर उठी थी तो मुझे नहीं नींद आ रही है। अब बज गए 2:30 और लगी थी प्यास। तो मैंने अमीन को बोली कि घर में एक भी मोगो नहीं है, ना नारियल पानी है। तो मुझे नहीं पता, उसके भाई को फ़ोन किया तो उसका भाई बोला मैं नीचे ही हूँ, क्योंकि उसका भाई अभी निकला है काम के लिए। तो दोनों गए और दोनों जाके क्या लेकर आए बताओ आपको? भर के मोगो और मेरे को बोला लो जितने मोगो थे सब, मैंने उसको बोला सब दे दो भाई। तो उसको दे के मतलब सॉरी अमीन लेके अली ने उसको नीचे छोड़ा और अली गया माशाल्लाह अपने काम धंधे पे और अमीन लेकर आया और अमीन गया अभी फ्रेश होने। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है आज अमीन नमाज वगैरह पढ़ के ही सोने वाला है। मुझे तो ये इतने अच्छे लग रहे, उतार ही नहीं रही हूँ बताओ अभी तक, क्योंकि मैं रात को जैसे ही फ्रेश होती हूँ तो सबसे पहले अपनी ज्वेलरी चेंज करती हूँ। आज अभी तक ये उतारी, एक्चुअली मैं लेटी नहीं, बस घर पे बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। सब जग रहे, वहाँ पर भी सब जग रहे। और चाइनीज़ खाते खाते उसकी भाभी को उसने बात करते, उसका फ़ोन आया था सूरत से, अली को तो बात कर रहे थे तो देखा चाइनीज़ खा रहे थे, उसका दिल हो गया मेरी बहू का। तो बड़ा वाला बेटा गया उसके लिए चाइनीज़ लाने। आई थिंक अभी बोल के भी 1 घंटा हो गया, शायद अभी लेकर भी आ गया होगा। देखती हूँ, अभी सोने के पहले एक बार बात करूँगी और जब नींद आएगी तब सोऊंगी। एक्चुअली अभी भी नींद तो आ नहीं रही है और आज व्लॉग भी अभी तक एंड नहीं हुआ, इतनी लेट हो गया तो भी व्लॉग एंड नहीं हुआ है क्योंकि सोई ही नहीं हूँ। और हुक्का भी पीने, पहले जैसे होता था अकेली रहती तो हुक्का बना लेती, आजकल तो हुक्का पीने को भी टाइम नहीं था बिकॉज ऑफ घर से इतने लोगों से बातें करते रहती हूँ, हुक्का बनाने को भी टाइम नहीं है। तो फिलहाल तो चलो आज व्लॉग सोचती हूँ अभी एंड कर दूँ और फिर पीऊँगी एक मोगो। देन उसके बाद में थोड़ी कुछ पढ़ाई करती हूँ। ओहो आ गया अयूब का फ़ोन आ गया। चलो अभी व्लॉग कर रही हूँ एंड इंशाल्लाह सुबह उठूँगी, जगूँगी, अल्लाह पाक हयाती दे तो मिलते हैं सुबह। अभी के लिए तो अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब्बा खैर, हमेशा खुश रहना और हर किसी की खुशियों में शामिल होना और किसी का गम है तो आप जाके उसको खुशियाँ देना। अल्लाह हाफिज़।